अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। ये है पाकिस्तान का एक पहलू जहां मेहनत बहुत है और इनाम बहुत कम। आइए मिलते हैं एक आम शहरी से जो हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए और आप मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। मेरा नाम रियाज अली है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। जी अच्छा, मुझे आप अपनी बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? रोज़गार, महंगाई या फिर बच्चों की तालीम? सबसे बड़ी परेशानी यही है, हर महीने जो किराया देना पड़ता है और बिल देना, वो दोनों काम मुश्किल हुए हैं अभी। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि आजकल के हालात में आपका ज़िंदगी गुजारना कैसे कितना मुश्किल हो गया है और आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी घर के अफराद कितने हैं, और आपको ये कैसे आया कि मैं ये बेचने लग जाऊँगा या मेरे से रोज़ी होगी, या फिर क्या आपने सोचा इसके बारे में, मुझे बताइएगा ज़रा। हालात तो काफ़ी मुश्किल ही हैं, लेकिन मैं तकरीबन 20 साल से ये सामान ही लेके सेल करता हूँ, बेचता हूँ। बाद में शादी हुई है, अभी 2 बच्चे हैं मेरे। क्या नाम है आपका और मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा लाहौर शाहपुर कांजरा से। अच्छा, मुझे बताइएगा ये काम आपने कब शुरू किया और आजकल के हालात में आपका गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है? ये मुझे 8 साल हो गए काम करते को, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कमाते शुक्र अदा करते हैं। हुकूमत खाने को नहीं देती, खुद कमाते तो खाते हैं। आपकी उम्र तो तालीम हासिल करने की है, मतलब आपको तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन आपने ये काम क्यों शुरू कर दिया? आप गजरे क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे? मेरे वाला साहब को फालज हो गए थे, अकेला भाई हूँ, 5 बहनें हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्या नाम है आपका और मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? नाम रमज़ान है, शाहपुर कांजरा से बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपने फलों की रेहड़ी लगाई हुई है और आप ये काम कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए, और आप इस काम से मुतमईन हैं या फिर नहीं मुतमईन? मुतमिन है, हमें काम 25 साल 20 साल हो चले हैं, काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस काम के दौरान कितनी मुश्किलात पेश आई, जैसे कि महंगाई, बच्चों की तालीम और रोज़गार वगैरह। इसके दौरान आपको कौन सी मुश्किलात पेश आई हैं? बहुत मुश्किलें आ रही हैं, काम नहीं हो रहा, काम मजबूरी है, क्या करें, बच्चे भी तो पालने हैं ना। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा भी आपका कोई रोज़गार है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या फिर आपका सिर्फ यही काम है? यही काम कर रहे हैं, बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, हक हलाल कर रहे हैं। हुकूमत ने बहुत सी इमदाद और स्कीमें बनाई हैं, आपने उनसे फ़ायदा उठाया है कभी? नहीं, कभी नहीं उठाया फायदा। हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत कब माड़ों बंदों की सुनती है। कोई ऐसा पैगाम जो आप हुकूमत को देना चाहेंगे? नहीं जी, हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मोहम्मद तोफैल मेरा नाम है, मैं ज़िले भावनगर के रहने वाला हूँ। हम मजदूरी के लिए इधर आए हुए हैं। मुझे बताइएगा कि आप ये कब से चिंची चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और ये आपका अपना है या फिर नहीं, या फिर आप किसी का लेकर चला रहे हैं? नहीं जी, ये रिक्शा मेरा अपना घर का है, मैं किसी का नहीं चलाता हूँ। मैं किसी बड़ा ड्राइवर था, लेकिन घर में बैठा नहीं जाता, हमारे से महंगाई बहुत है, खाना पीना अपना पूरा कर लेते। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते और आप इसमें कमाई से मुतमईन है या फिर नहीं मुतमईन? जी मैं मुतमईन है हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, फिर बैठ नहीं सकते हैं, बच्चे क्या खाएंगे। कितने आपके घर के अफराद कितने हैं और आप कितना कमा लेते हैं, इससे कितनी रोजी कमा लेते हैं? आपका गुजरोकात हो जाता है आपको? बस 1200-1300 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, बस गुजारा हो जाता है। ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको दरपेश आती हैं, जिस तरह की महंगाई है, रोज़गार, बच्चों की तालीम वगैरह, इसमें से ऐसी कौन सी मुश्किलात है जो आपको बहुत दरपेश आती है? जी बच्चे भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, मेरे फैमिली बहुत है, ठीक है, मैं फैमिली से भी खर्चा पूरा करता हूँ, मेरे बेटे भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी कि हम कारोबार से बगैर रह नहीं सकता है। किराए में रहते हैं, ठीक है, तो हम भावनगर के रहने वाले हैं। तकरीबन मुझे इधर 20-25 साल हो गए रहता हूँ, लेकिन घर का निज़ाम पूरा नहीं चल रहा है। हुकूमत ने बहुत सी स्कीम और इमदाद वगैरह बनाई है, या आपने कभी उनसे फ़ायदा उठाया? जी नहीं उठाया, अभी पता लगेगा तो फिर ही उठाएंगे। हुकूमत के लिए कोई ऐसा पैगाम जो आप हुकूमत को देना चाहें? जी हम पैगाम ऐसा ही देते हैं कि मेहरबानी हो सकती है मरियम नवाज़ की, हमारे को एक घर दे देवे, हम उसके बहुत शुक्रगुज़ार है। हम उसके साथ पूरा ताउन करेंगे, जितने भी वोट है हम उसको देंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये सिर्फ इन लोगों की कहानी नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है जो अपने रोज़गार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, घर के अफराद के लिए या अपने पूरे ख़ानदान के लिए कमाने के लिए मेहनत करते हैं। इनमें ये चिंची चलाने वाला, फल बेचने वाला या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल या गजरे बेचने वाले लोग भी शामिल हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि वो इस गरीब तबके के लिए बेहतरीन इक़दाम करें और गरीबों को मदद दे, इज़्ज़त दे और इनके लिए बेहतरीन इक़दाम करने की कोशिश करें और आम आदमी को जीने का हक दे। याद रखिएगा कि जब तक गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।